मुंशियारी पर्यटन स्थल भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। मुंशियारी भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है, जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। मुंशियारी इतनी सुंदर जगह है कि इसे उत्तराखंड के छोटे कश्मीर यानी मिनी कश्मीर के रूप में जाना जाता है। ये जगह अपनी कुदरती प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण बहुत लोकप्रिय है। यहाँ विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला की विश्व प्रसिद्ध पंचचूली पर्वत है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। प्रकृति प्रेमियों के लिए मुंशियारी एक बेहतरीन जगह है और यहाँ पर पिकनिक मनाने के साथ साथ ट्रेकिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से भी मुंशियारी बहुत महत्व रखता है। मुंशियारी गौरी गंगा नदी से मिलम तक फैला हुआ है, जो कि प्राचीन समय में भारत और तिब्बत का व्यापार केंद्र था। प्राचीन समय में मुंशियारी में शौका और भोटिया नामक दो जनजाति निवास करती थी, जो कि आर्थिक तौर पर भारत और तिब्बत के व्यापार पर ही निर्भर थे। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, उसके पहले तक मुंशियारी के मार्ग से यह व्यापार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन युद्ध के बाद सीमा बंद हो जाने के कारण यह व्यापार भी बंद हो गया। कैसे करें मुंशियारी की यात्रा? चलिए अब बात करते हैं कि आप मुंशियारी ट्रिप को कैसे प्लान कर सकते हैं। मुंशियारी पहुंचने के लिए आप भारत के अलग अलग शहरों से पंतनगर और काठगोदाम तक लगभग हर तरह के यात्रा साधनों से पहुंच सकते हैं। काठगोदाम के बाद पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाने के कारण सड़क मार्ग ही आगे की यात्रा के लिए उपलब्ध है। काठगोदाम तक आप रेल मार्ग या फिर बस के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग के जरिए यात्रा करना चाहते हैं तो आपको निकटतम एयरपोर्ट पंतनगर तक आना होगा, जो मुंशियारी से 310 किलोमीटर दूर है। दिल्ली और देहरादून से सप्ताह के 7 दिन सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध है। काठगोदाम तक की यात्रा हर तरह से सहज और सुविधाजनक है। काठगोदाम पहुंचने के बाद आप आगे के सफर के लिए सरकारी बसों के साथ साथ निजी वाहन या टैक्सी का सहारा ले सकते हैं। काठगोदाम से मुंशियारी तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत और कई पर्यटन स्थलों से भरा पड़ा है। काठगोदाम से 20 किलोमीटर चलने के बाद ही आपको एक बेहद सुंदर स्थान एवं तालों का शहर भीमताल मिलेगा। उसके बाद फलों और फूलों का शहर भवाली और अल्मोड़ा होते हुए आप मुंशियारी पहुंच जाएंगे। काठगोदाम से मुंशियारी के बीच की दूरी 280 किलोमीटर है। मुंशियारी पहुंचने के बाद आप किन किन जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं और यहाँ पर कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो चलिए अब इस बारे में भी बात करते हैं। पंचचूली पर्वत मुंशियारी में घूमने और देखने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान है पंचचूली पर्वत। इस पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यह 5 शिखरों से मिलकर बनी हुई है। यह भी मान्यता है कि महाभारत काल में इसी पर्वत पर पांडवों ने स्वर्गारोहण की शुरुआत की थी और यहीं पर द्रौपदी ने पांडवों के लिए आखिरी बार भोजन बनाया था। इन 5 पर्वतों का नाम पांडवों के नाम पर ही रखा गया है। बर्फ से ढके इन पर्वतों को देखकर यकीनन आप उत्तराखंड की अन्य जगहों पर घूमने का कतई विचार नहीं करेंगे। ये इतने खूबसूरत हैं। ये पर्वत सामरिक रूप से भी इंडो तिब्बत बॉर्डर के लिए काफी महत्व रखता है। इस पर्वत की सबसे पहले चढ़ाई इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की एक टीम ने 1972 में हुकुम सिंह के नेतृत्व में की थी। बिरथी वाटरफॉल्स मुंशियारी के प्राकृतिक खजानों में से एक। आप यहाँ के बिरथी जलप्रपात की सैर का प्लान बना सकते हैं। मुंशियारी के रास्ते पर यह स्थल मानसिक और आत्मिक शांति के लिए एक विराम स्थल है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मुख्य शहर से 35 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। अपने अद्भुत दृश्यों के साथ यह जलप्रपात कुमाऊं मंडल के चुनिंदा पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है। पहाड़ी दृश्यों के साथ साथ यहाँ का हरा भरा वातावरण सैलानियों को आनंदित कर देता है। इन सब के अलावा यह स्थान लंबी पैदल यात्रा और ट्रेकिंग के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि बस के द्वारा कुछ किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेकिंग का सहारा लेना होगा। ट्रेकिंग करते वक्त आप आसपास के खूबसूरत नज़ारों का दीदार भी कर सकते हैं। ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम मुंशियारी एक ट्राइबल बहुल्य इलाका है। यहाँ के ट्राइबल सांस्कृतिक रूप से काफी ऊंचे दर्जे के लोग हैं। ये लोग अपनी जीवन शैली और विरासत को बचाकर रखना अपनी शान समझते हैं और ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम इन ट्राइबल लोगों की इसी शान का एक उदाहरण है। मुख्य मुंशियारी शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर ननसैन गांव के सुरेंद्र सिंह पांगती जी के घर में स्थित यह निजी संग्रहालय उनके अथक प्रयासों और अपनी विरासत के प्रति उनकी लगन का ही एक नतीजा है। इस संग्रहालय में भोटिया जनजाति के लोगों के पारंपरिक जीवन शैली और उनकी विरासत को बड़ी सुंदरता के साथ सहेजा गया है। भोटिया जनजाति के लोगों के श्रृंगार का सामान, रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीजें जैसे लकड़ी से बने कटोरे और खाने के बर्तन
भोटिया लोगों के पारंपरिक हुक्के आदि शामिल हैं। मुंशियारी से टैक्सी या फिर पैदल भी इस संग्रहालय तक पहुंचा जा सकता है। थमरी कुंड, पहाड़ी खूबसूरती के अलावा आप यहाँ थमरी कुंड की सैर का प्लान बना सकते हैं। थमरी कुंड एक 12 मासी झील है जो कुमाऊं घाटी के अंतर्गत सबसे ताजे पानी की झील मानी जाती है। पेपर के मोटे वृक्षों से घिरा एक रोमांचक ट्रेक रूट इस झील की ओर जाता है। ट्रेक के माध्यम से मुख्य शहर से इस झील तक पहुंचने के लिए लगभग 8 घंटों का समय लगता है। इसलिए अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो शहर से सुबह तड़के ही निकलें। थमरी कुंड अल्पाइन के पेड़ों से घिरा हुआ है जो इस जगह का शानदार दृश्य प्रदान करता है। किस्मत अच्छी रही तो आप यहाँ कस्तूरी मृग को पानी पीते हुए भी देख सकते हैं। कलामुनी टॉप, मुंशियारी शहर के रास्ते में पड़ने वाला कलामुनी टॉप यहाँ के खास पर्यटन स्थलों में से एक है। यह स्थल ऊंचाई पर बसा है, इसीलिए इसे कलामुनी टॉप के नाम से जाना जाता है। मुख्य शहर से 14 किलोमीटर के फासले पर स्थित यह पहाड़ी गंतव्य 9600 फीट की ऊंचाई पर बसा है। प्राकृतिक दृश्यों से भरा यह स्थान अपने धार्मिक महत्व के लिए भी काफी विख्यात है। यहाँ माँ काली को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिस वजह से यह स्थान आसपास के शहरों और गांवों में एक पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ के मंदिर में एक पारंपरिक मान्यता का पालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत श्रद्धालु मंदिर परिसर में घंटी बांधकर देवी से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। महेश्वरी कुंड, मुंशियारी के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शामिल महेश्वरी कुंड एक आकर्षक तालाब है। यह तालाब मुंशियारी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मदकोट रोड पर स्थित है। महेश्वरी कुंड के साथ एक बहुत ही प्राचीन मान्यता जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर एक यक्ष रहते थे और उन्हें गांव के सरपंच की एक लड़की से प्रेम हो गया था, परंतु गांव वालों ने उनकी शादी नहीं होने दी, तो यक्ष ने क्रोध में आकर गांव में सूखा पड़ने का श्राप दे दिया। कई वर्षों तक गांव को सूखे का सामना करना पड़ा। उसके बाद गांव वासियों ने यक्ष से माफी मांगी, तब सूखा खत्म हुआ। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट जानकारी मुंशियारी टूर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहें।